कर क्या रहा मोदी? हिंदू मुस्लिम कर रिया, भाईचारा खराब कर रही है, गरीबों पे जुल्म कर रही है, ये सब इनको दिख रही है। लेकिन सऊदी में बैठे शेख को ना दिख रही है, वो बुला रही है, सम्मान दे रही है अपना सर। ये जो जहर इधर भरा हुआ है ना, वो निकल ही नहीं सकता। एक बार आप बिम्बार से प्लेट धो दो और यूं देखना स्टील की आपकी शक्ल नजर आ जाएगी, लेकिन इनको हार्पिक से धो लो, नहीं अंदर से निकलेगा। में रह रहे हैं, जो अवैध तरीके से रह, उनको गलत मान रहे हो आप? जो गरीब है वो गरीब है, जो मालदार है वो मालदार है। मालदारों को अपने घर के पैसे अपने घर का होगा, जो गरीब होगा उसके लिए। पिछले टाइम में हमारे बुजुर्गों ने झेला है, अपना पेट काट काट करके हमारे बुजुर्गों ने ये मकान बनाए। वो भी तो झुग्गी डाल सकते थे, कहते जी हमारे बच्चे बड़े होंगे मकान मिल जाएगा, नहीं डाली ना, मेहनत किया बनाया। ऐसे नहीं कि उम्मीद लगा सरकार ने कारोबारी छीन लिया सबसे, सारा ठेका सरकार ने थोड़े ले रखा है। नया कुर्ता पहन के आ रहे मियाँ जी, कारोबार छीन लिया। कारोबार छीन लिया तो बंदा पहले आटा देखता है, घर में नया कुर्ता नहीं देखता है, नए कपड़े, नई घड़ियां, नए मोबाइल नहीं देखता है हाथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार के आने के बाद जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई अवैध कब्जाधारी जगहों पे किया जा रहा है, इस बात को लेकर जो है आम आदमी पार्टी जो है कहीं न कहीं बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि जब से सत्ता में बीजेपी की सरकार आई है, तब से गरीबों का जीना दुर्लभ हो गया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए तमाम जनता के बीच में मौजूद हूँ। जनता से जानेंगे कि आखिरकार झुग्गी में बुलडोजर की जो कार्रवाई की जा रही है, आखिरकार कितना सही कितना गलत है। राहुल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं जिस तरीके से बुलडोजर झुग्गियों पे चल रहे हैं, तमाम रिपोर्टर्स झुग्गियों में पहुंच रहे हैं। हालांकि अब कल की घटना है, पत्रकारों पे जो है हमला का खबर भी आ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार कौन ये लोग हैं जो इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं, और आखिरकार कब तक ये जो है इस देश में चलता रहेगा? ये वही लोग हैं जो पहले आते कहते हैं हमारे को रहने के लिए जगह दो, फिर हमारे को खाने के लिए राशन दो, फिर हमें योजना दो, हम सताए हुए हैं, और उसके बाद जब जम जाएंगे 10 साल बाद फिर ये कहेंगे जी किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप आते हो एक असहाय बन के, एक समझिए कि सताए हुए बन के, और आपके ऊपर तरस खा करके आपको बोला जाता है चलिए ठीक है छप्पर डाल लीजिए, जब तक आपका व्यवसाय का साधन नहीं बन जाता, आमदनी का साधन नहीं बन जाता। लेकिन वही आमदनी का साधन भी इनके पास बन जाता है। घरों में एसी भी लग जाते हैं, टीवी भी आ जाते हैं, एलईडी फ्रिज भी लग जाते हैं, गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन मकान ये अपना नहीं खरीद पाते। उसी झुग्गी के ऊपर बल्कि लेंटर डाल करके और घेरने का काम किया जाता है, और सरकार से फिर पर्चा भर करके मकान भी ले लिया जाता है, लेकिन उस मकान को किराए पे चढ़ा दिया जाता है। झुग्गी खाली नहीं करी जाती। क्यों? क्योंकि हमारा जो है चरस का चल रहा हो, चाहे दारू का चल रहा हो, या कोई भी चल रहा हो, या हमारी यहाँ पे पकड़ अच्छी है तो हम जाना नहीं चाहते, और जो चले जाते हैं वो अपने रिश्तेदार को वो झुग्गी सौंप जाते हैं। तो अब आप बताइए, इस हिसाब से तो भारत में सड़कों के काम रोक देने चाहिए, जितनी योजनाएं चल रही हैं गांव-गांव के अंदर, शहर के अंदर, वो रोक देनी चाहिए। वंदे भारत को रोक देना चाहिए। बुलेट ट्रेन तो आनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देश को झुग्गियों की जरूरत है। झुग्गी वाला झुग्गी खाली करना नहीं चाहता है ना। और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं बेवकूफ़, जो खाएंगे, राशन भी लेंगे, पेट भी भरेंगे, और खाने के बाद नमक हरामी भी करेंगे, गालियां भी देंगे। तो ऐसे लोगों से तो अच्छे वो दुश्मन हो जाते हैं जिनको आप 2 रोटी खिला दो, गली के में कुत्ता आ जाता है उसको भी एक बिस्कुट खिला दोगे ना, वो भी आपका वफादार हो जाएगा। ये लोग देखिए कैसे गालियां देखेंगे, लैंग्वेज देखिए आप। एक तरफ सरकार आपको आवाज़ दे रही है, दूसरी तरफ आपको राशन दे रही है, तीसरी तरफ आपको शौचालय दे रही है, चौथी तरफ नल से जल की योजना दे रही है, पांचवी तरफ आपके देश को स्वच्छ बना रही है, सड़कें दे रही है, नाम रोशन कर रही है, स्किल्प लेकर के आ रही है आपके लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? गालियां दे रहे हैं सरकार को। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी जी जब विधानसभा दिल्ली की चुनाव था, दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान, वो उन वादों से पलट गए, और जब सरकार आई तो तमाम गरीबों को जो है सफाया कर दिया गया। देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। इलेक्शन अभी उनका चुनाव शुरू नहीं हुआ था, अभी नाम भी घोषित नहीं हुए थे किस विधायक को कौन सी टिकट मिल रही है, लेकिन उससे पहले अशोक विहार के अंदर 1675 लोगों को चाबियां सौंप दी थी उस इंसान ने। कभी इंसान को ना इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। हम इस पृथ्वी पर जन्म लेके आए ना प्राणी के रूप में, तो हमारे अंदर आत्मा जो है ना जीवित रहनी चाहिए। जिसका खाओ उसको कभी आंखें मत दिखाओ, नहीं तो नमक हराम तुम्हें कहेंगे। जैसे मंगोलिया, मुगल और अंग्रेज आए थे ना जिन्होंने नमक हरामी करी यहाँ पे आकर के, आप भी उन्हीं की लिस्ट में आ जाओगे। जो सरकार आपके लिए इतना कर रही है, आप उसकी तारीफ करने की जगह उसको गालियां दे रहे हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि जो आपने सड़कें घेर रखी हैं सरकारी, जो आपने नालों के ऊपर झुग्गियां बना रखी हैं, जो आपने रेल की पटरियां घेर रखी हैं, वो सही है, और आपके पास सब कुछ होता है, आप मकान नहीं खरीद सकते। लेकिन वो गरीब जो 40 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पे फुटपाथ पे सो रहा है, अभी बारिश आ जाता है उसके बाद छत का ठिकाना नहीं है, उसको नहीं मिल रहा घर,
लेकिन उनका हक कौन खा रहा है जिससे घर में टीवी, एलईडी और एसी लगे हुए हैं? तो मेरे हिसाब से गरीब वो है। और मैं तो सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि आप जांच करिए, जो लोग नीडी हैं उनको दीजिए, और जिन लोगों को मकान दिए आज जाकर के उन मकानों की आप दूरदर्शा जाकर देखिए, आपको रोना आ जाएगा। आपको रोना आ जाएगा। अगर किसी इंसान को छत मिल जाए उससे बड़ी बात क्या होगी किसी के लिए, लेकिन वो उस घर को कूड़ेदान बना दिया वहाँ के लोगों ने। गुटके, तंबाकू खा खा करके दीवारों पे थूका हुआ है। अभी 3 महीने नहीं हुए मकान मिले हुए, तो आप बताइए उन्होंने क्या दुर्दशा कर दी। उसके बाद सरकार को गालियां दे रहे। सरकार ने क्या आपको ऐसा मकान दिया था? सरकार ने आपको बिल्कुल हाई फाई बना करके दिया था। दिल्ली जैसे शहर के अंदर 1 BHK का भी फ्लैट आप लेने जाएंगे तो 20 लाख रुपए से कम का नहीं मिलेगा आपको। यहाँ फ्री में दिया गया है, उसके बाद आप ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इससे बड़ी नमक हरामी मैं नहीं कह सकता कोई हो सकती है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, नरेंद्र मोदी ने गोविंदपुरी में मकान दिए, कालकाजी में दिए, ओखला में दिए, नरेला में दिए। ये ऐसे भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर के मकान बना करके दे देंगे ना, ये झुग्गियाँ खत्म ही नहीं होंगी। क्योंकि अगर मुझे मकान मिल गया, मैं अपने रिश्तेदार को बिठा रहा हूँ, उसको मिल गया, वो अपने रिश्तेदार को ला रहा है, वो ला रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? तो ऐसे हिसाब से तो फिर पूरा भारत ही गरीब है। फिर पूरा भारत ही गरीब है। फिर क्यों ये मोबाइल लेकर के चल रहे हो? कैसे 140 करोड़ की आबादी है और 98 करोड़ लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं UPI के तहत। कैसे 1 करोड़ 25 लाख जगहों पे इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। अगर इनको यूज़ करना नहीं जानते लोग गरीब हैं। जो गरीब है वो पहले अपने घर में आटा देखेगा या UPI के लिए फ़ोन यूज़ करेगा? जो 10,000 रुपये का मरे से मरा फ़ोन खरीद रहा है एंड्रॉयड, वो काय का गरीब है? बाकी का बच्चा जो 20 करोड़ जनता है वो हो सकती है गरीब, शायद असहाय है, इसलिए इंटरनेट से दूर है, मोबाइल से दूर है। उनको दो ना। इतने लेने के बाद सरकार का शुक्रिया अदा करने के बाद उसी को तुम गालियां दे रहे हो। जो लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम झुग्गियों में गए, हमने रिपोर्टिंग की है, तो असल में जो किराएदार हैं वो तो किराएदार ही है, असल उसका मालिक कोई और है। वो तमाम जो झुग्गियाँ हैं वो किराए पे लगा देते हैं। अमूमन एक रूम का किराया 5-5 हज़ार वसूल भी रहे हैं। और अब देखा होगा कि कल सीमापुरी में पत्रकारों पे हमला भी किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए भाई पत्रकार अपनी पत्रकारिता दिखाई नहीं सकता ना, इसका मतलब अब पत्रकारों को भी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए होगी। पत्रकार का मतलब होता है कि जागरूकता फैलाना, सच्चाई दिखाना जमीनी स्तर पर जाकर के। वो कौन से राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए, और पत्रकारों के साथ देश में ऐसा हो रहा है। ये बहुत निंदनीय बात है, बहुत ज़्यादा निंदनीय बात है। और इसमें मैं चाहूँगा दिल्ली सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के। ये देश संविधान से चलने वाला देश है। जब विपक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में लिखा हुआ संविधान ले लेकर के चलता है, लोगों को बताता है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब संविधान, बाबा साहब संविधान, तो उस संविधान की जब बारी आती है सम्मान की, तो आप ऐसे पत्थर उठा के मारोगे? आप पत्रकारों के पैर तोड़ने का काम करोगे, उन्हें जख्मी करोगे? क्यों? वो आपकी काली सच्चाई जनता तक लेकर के आ रहे हैं। ये कहाँ लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा। और जो लोग इनको गरीब बोल करके इन पर तरस खाते हैं, मैं कहता हूँ वो लोगों पे कोई तरस खाने वाला अगले दिन नहीं बचेगा। क्योंकि जो लोग पत्रकारों को मार रहे हैं, क्या उनसी बड़ी बात है कल आप पे भी हमला होगा? ये समाज के लिए मतलब समझ लीजिए नासूर है, खतरा है ये लोग। तो ये हर एक इंसान को समझना पड़ेगा कि गरीब वो गरीब है जो फुटपाथ पे रह रहा है, जिसके पास छत नहीं है, 42 डिग्री टेम्परेचर। गरीब ये गरीब नहीं है जो घर के अंदर तो मटर पनीर खा रहा है, घर के अंदर तो बिरयानी खा रहा है, घर के अंदर तो AC में बैठा हुआ है, घर के अंदर तो LED लगा के बैठा हुआ है और कह रहा है मैं गरीब हूँ। इस हिसाब से तो अंबानी भी गरीब है। इतना करोड़ों का मालिक होकर आज भी बिजनेस को खोली जा रहा है, प्रचार बढ़ाई जा रहा है। एक इंडस्ट्री बंद करता है, दूसरी 4 खोल लेता है, वो भी गरीब है। पैसा कमाने के लिए तो भाग रहा है वो, क्या जरूरत है? फिर तो सारे ही गरीब है। ऐसे नहीं चलेगा देश के अंदर। जिन लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई वो कह रहे हैं कि पिछले 40-50 सालों से हमारे बाप दादा यहाँ रहते थे, उस पर हमारा हक है, हम खाली नहीं करेंगे। वो तो सरकार को लगातार जो है चैलेंज भी कर रहे हैं। और सर बेवकूफ़ बनाने 75-76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए। ये क्या आज़ादी से पहले इनके दादा परदादा आकर के झुग्गी डाल के बैठ गए थे? आप बताइए। बंटवारे के बाद जो रिफ्यूजी आए थे पाकिस्तान से यहाँ पे, उनको 1968 के अंदर मकान अलाउड हुए थे। ये क्या 50 साल पहले उनसे भी पुराने आके बैठ गए थे? क्या बात कर रहे हो? दूसरा आप जाइए, ये जो बांग्लादेश बना 1975 में बंटवारा करके अलग किया गया इसको, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या बैठे हैं, ये कहाँ से आ गए जब अपना देश इन्होंने अलग ले लिया? आज भारत का जो असली मुसलमान 47 का बैठा नहीं दिल्ली 6 के अंदर, जाके देखो किसकी औकात है जो उनको निकाल देगा, जो लीगल बैठे हैं। इन्होंने उनके नाम के ऊपर भी वो मुसलमान तो रह गया था, उनके तो बाप दादाओं ने नहीं गए थे, तो हम भी मुसलमान हैं तो हमें भी दो। भैया तुमने ले लिया बांग्लादेश, वहां पे तुम्हारे को सताया गया, मारा गया, तो तुम मार खा के भारत में आ गए।
तुम मार खा के आ गए। अब भैया मेरा अगर बच्चा है या मेरा कोई भाई है, वो मेरे से प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेता। दिल्ली 6 गई हूँ भैया, प्रॉपर यहाँ 6वीं 7वीं पीढ़ी चल रही है हमारी मेरी। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है रेखा गुप्ता की सरकार से, दिक्कत है, बुलडोजर की तरफ से? दिक्कत है, क्यों नहीं क्या है? दिक्कत हो रही है? आप देखो, आपको दिख नहीं रहा खुद, आपको दिख नहीं रहा? बुलडोजर चल रहा है क्या? दिल्ली 6 पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है क्या? गरीबों को, जो गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जिनके घरों में एसी लगे हुए, चलो इल्लीगल रह रहे हो। जिनके घरों में एसी लगे हुए हैं वो गरीब हैं? नहीं वो गरीब नहीं है, जिनके घरों में ऐसी हैं वो गरीब थोड़ी है। गरीब तो वो है जो, दुख आपको क्यों हो रहा है? गरीब होने का पैमाना क्या है मुझे बताइए? गरीब किसको बोल रहे हैं आप अपने नजरों में? गरीब तो वो है जो फुटपाथ पे रह रहा है, उसके घर पे सर पे छत नहीं है, भैया ने कहा भी, जिसके घर छत पे सर नहीं है, फुटपाथ पे सो रहा है और क्या नाम है पटरी पे सो रहा है, वो है गरीब। वो गरीब है। आपके घर में और जो एसी में रह रहा है, झुग्गियों में रह रहा है, वो गरीब नहीं है। तो उसी को तोड़ा जा रहा है, तो समझ को तो तोड़ा जा रहा है, फिर दिक्कत क्या हो रही है आपको? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप कह रहे थे दिक्कत हो रही है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी आप देखो मेरी बात सुनो, उसके अंदर जो है पांच उंगली एक से नहीं है। अच्छा, उसमें गरीब भी है, मालदार भी है, करोड़पति भी है, हर तरह का आदमी है, और बहुत से ऐसे भी जिन पे खाने को रोटी भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। क्या 50 साल से जो कह रहे हैं कि पिछले 50 सालों से झुग्गियों में रह रहे हैं, तो पिछले 50 सालों में वो अपने आप को इस तरीके का बना नहीं पाए कि कहीं अपना वो व्यवस्था कर सके? जब सरकार ने कारोबारी छीन लिया सबसे, सारा ठेका सरकार ने थोड़े ले रखा नया है। कुर्ता पहन के आ रहे मियाँ जी, कारोबार छीन लिया तो बंदा पहले आटा देखता है, घर में नया कुर्ता नहीं देखता है, नए कपड़े, नई घड़ियां, नए मोबाइल नहीं देखता है हाथ के अंदर। वो पहले देखेगा मेरे घर में मेरे माँ बाप भूखे बैठे हैं, उनको रोटी खिलानी है, उसके लिए आटा खरीदूं। मोबाइल नहीं खरीदेगा, नए नए कुर्ते पजामे नहीं खरीदेगा, जूते पहन के नहीं आएगा, टूटी चप्पल में आएगा। वो गरीबी का दौर देखो जो पिछले टाइम में हमारे बुजुर्गों ने झेला है। अपना पेट काट काट करके हमारे बुजुर्गों ने ये मकान बनाए। वो भी तो झुग्गी डाल सकते थे, कहते जी हमारे बच्चे बड़े होंगे मकान मिल जाएगा, नहीं डाली ना, मेहनत किया बनाया। ऐसे नहीं कि उम्मीद लगा करके बैठे और आशाएं बन गए और देश के ऊपर ही तोड़ने की गतिविधि आपने करी। पत्रकारों को आप मार रहे हो, वंदे भारत ट्रेनों को आप तोड़ते हो, पटरियां आप उखाड़ते हो, सेना को पत्थर लोग किस किस को करते हो। जो गलत है मियाँ जी वो गलत है, गलत रहेगा, बस। तो मानते हो ना कि गलत है? गलत तो गलत। जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जो अवैध तरीके से रहने को गलत मान रहे हो आप? जो गरीब है वो गरीब है, जो मालदार है वो मालदार है। मालदारों को अपने घर के पैसे अपने घर का होगा, जो गरीब होगा उसके लिए उनके फैसले बेहतर होना चाहिए। वो तो कह रहे कि और बेहतर स्थिति में होने चाहिए वो लोग। उठा करके क्या मुख्यमंत्री आवास में पहुंचाते हैं उनको? शीश महल खाली पड़ा है, जांच रुकवाते हैं, इनको बुझवाते हैं। जिस सरकार की बात आज आप जिस सरकार को कोस रहे हैं, आप पहुंचवा सकते हो तो पहुंचवा दो। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना, तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं पहुंचाया जब केजरीवाल की सरकार थी? 52 करोड़ का मकान बनाया तो। केजरीवाल की हमारी तो कोई सरकार नहीं, हम तो खुद सरकार है, आप ये लोग हैं, हम तो सरकार है। तो केजरीवाल की जब सरकार थी तब शीश महल में हमने तो मोदी जी को वोट दिया है। मोदी जी को वोट दिया, हाँ। अभी तो गलिया रहे हो उनको। अभी तो आप कह रहे हो बेकार सरकार है, कोई काम नहीं कर रही, फिर बेकार सरकार को वोट कैसे दे दिया आपने? आप बेकार सरकार को हमारे वोट दिया हमने, हाँ। क्योंकि हमें पता था और बेकार काम करे। नहीं हमें पता जितनी है हारने से या बेईमानी से जीतेगी सरकार, मैंने वोट खराब क्यों करे? बेईमानी से जीती है बीजेपी, आरोप लगा रहे हैं बेईमानी से जीती है बीजेपी। ये क्या है? ये जो जहर इधर भरा हुआ है ना, वो निकल ही नहीं सकता। एक बार आप विम बार से प्लेट धो दो और यूं देखना स्टील की आपकी शक्ल नजर आ जाएगी, लेकिन इनको हार्पिक से धो लो, नहीं अंदर से निकलेगा जहर। मकान ले लिया, बहुत अच्छा जी, मकान सरकार ने दिया, क्या हो गया? देश का प्रधानमंत्री, हमने वोट नहीं दिया। नल से जल की योजना क्यों नहीं लेंगे? हमने प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया। राशन ले लिया, अरे क्यों नहीं देंगे? हमने मोदी को वोट नहीं दिया। फिर सबको लेने का कर क्या रिया मोदी? हिंदू मुस्लिम कर रिया, भाईचारा खराब कर रिया, गरीबों पे जुल्म कर रिया, ये सब इनको दिख रिया। लेकिन सऊदी में बैठे शेख को ना दिख रिया, वो बुला रिया, सम्मान दे रिया अपना सर्वोच्च। दुबई के अंदर राम मंदिर बना रिया, कुवैत से 7 सैनिक छोड़ रिया, वो ना बोल रही है कि मोदी तुम मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। इनको लग रही है यहाँ बैठ करके राशन लेने के बाद, नल से जल की योजना लेने के बाद, आवास लेने के बाद, है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेने, सारी योजना का भरपूर लाभ ले रही है, लेकिन फिर भी मोदी इनको कोस रही है।